अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ेंगे आज। थोड़ा सा पढ़ने का तरीका आप चेंज करने वाले हैं। हम दो बुक्स को सामने रख के पढ़ेंगे। अब मैं आपके सामने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को भी ओपन करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो हमने एसएलओस पढ़े हैं वो किताब में किस जगह पे मौजूद है। क्योंकि पंजाब की किताब का मसला है कि वो एसएलओस को तो फ्रंट पेज पे लिख दिया गया, लेकिन अंदर बुक में कहां एड्रेस हुए वो नहीं पता चलता बच्चों को। तो हम अपना लेक्चर लेने के बाद दोनों किताबों को खोलेंगे, कैंटब की भी और पंजाब की भी। मकसद हमारा क्या होगा कि हम दोनों बुक से टॉपिक को कंसल्ट कर लें, हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमारी बुक में ये चीज कहां मौजूद है और पंजाब की बुक में ये चीज कहां मौजूद है। ठीक है, इसका मकसद सरासर ये है। अच्छा जी, शुरू करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 नेम्ड एज केमिकल बॉन्डिंग। कैंटब की बुक में ये चैप्टर 4 है, लेकिन पीसीडीबी की बुक में ये 3rd चैप्टर है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का पहला नॉलेज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ आयन फॉर्मेशन। फंडामेंटल्स ऑफ आयन फॉर्मेशन। सबसे पहले एसएलओस देखते हैं। आज के हमारे एसएलओस, इन्हीं एसएलओस को हम पंजाब की बुक में भी देखेंगे, अपनी बुक में भी देखेंगे। एसएलओ हमने जो समझना है वो बड़ा क्लियर है। डिस्क्राइब करना है हमने दैट नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इसको हमने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद ऑक्टेट रूल क्या होता है एंड डुप्लेट रूल क्या होता है, टू हेल्प प्रिडिक्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट क्या होते हैं ये भी बताएंगे आपको। नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझने के बाद हमने प्रिडिक्ट करना है केमिकल प्रॉपर्टीज मेन ग्रुप एलिमेंट्स की। सेकेंड एसएलओ है कंपेयर करना सीखना है बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस। केटाइन कैसे बनते हैं, एनाइन कैसे बनते हैं। अकाउंट फॉर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये दो एसएलओस को आज हम टारगेट करेंगे और फिर सिमुलेशंस देखेंगे। ओके जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपके सामने पंजाब की बुक खोल रहा हूं। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। ऊपर करें। अब इसके फ्रंट पेज पे ये तीनों एसएलओस लिखे हुए जो हम पढ़ने लगे हैं। डिस्क्राइब, देखें ये लिखा हुआ है, ये ले, डिस्क्राइब that noble gases electronic configuration octet and duplet rule predict chemical property of main group element। ठीक हो गया। उसके बाद कंपेयर बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन, अकाउंट फॉर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये फर्स्ट 3 एसएलओस पंजाब की बुक में भी वही है और हमारे कैंटब की बुक में भी वही है। इनको हमने अचीव करना है, इनको हमने समझना है। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। तो पहले तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, मैं ना इसको सादे लफ्जों में पहले एक्सप्लेन करूंगा। आप हर बच्चा जो इस टाइम क्लास में बैठा हुआ है, तो ये बच्चों की कन्फिग्रेशन है। जैसे मेरे सामने जेटीएन स्कूल के बच्चों की कन्फिग्रेशन क्लास की और है, मेरे पास किंगवे स्कूल की कन्फिग्रेशन और है, अल सईद एजुकेशन वालों की कन्फिग्रेशन और है। तो कन्फिग्रेशन को दरअसल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की एटम में जो तरतीब होती है, उस तरतीब का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अपनी अपनी किताबों पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने किन की देखनी है, नोबेल गैसेस की देखनी है। नोबेल गैसेस क्या होती हैं, नोबेल गैसेस क्या होती हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल में जाना पड़ेगा। तो पीरियोडिक टेबल खोलते हैं और जाके देखते हैं कि व्हाट आर नोबल गैसेस। जी, अभी पीरियोडिक टेबल हम खोल लेते हैं। ये लीजिए, अब हाँ जी इसको खोलें, फुल स्क्रीन कर दें। जी बेटा,
ये पीरियोडिक टेबल में लास्ट आपको ग्रुप 18 नजर आ रहा है, ये जिसके ऊपर बिल्कुल 18 लिखा हुआ है, इसको टैप भी कर रहा हूं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 18। इसके कुछ मेंबर हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो अगर मैं हीलियम की बात करूं तो बेटा यहां पर साइड पे मुझे एक पट्टी नजर आती है जिस पे हीलियम के बारे में लिखा हुआ है, उसके एनर्जी लेवल्स। ये रहा बेटा एनर्जी लेवल्स। अगर आप एनर्जी लेवल्स को देखो तो एनर्जी लेवल का लिखा हुआ यहां पे 2। एनर्जी लेवल्स का मतलब है शेल्स। याद रखिएगा बेटा, हीलियम का एक शेल होता है और एक शेल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप ये देख भी सकते हैं कि ये हीलियम मैंने यहां ड्रॉ किया हुआ है, उसके एक ही शेल है और उसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। आगे चलता हूं, हीलियम के बाद शाबाश मूव करता हूं बेटा मैं नियोन के ऊपर। जैसे मैं नियोन के ऊपर मूव करूंगा तो नियोन के एनर्जी लेवल्स देखो शाबाश कितने हैं? 2 8। 2 8 का मतलब है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। तो ये देखो मैंने डायग्राम बनाई हुई है और मैंने नियोन के दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। अच्छा जी, जल्दी जल्दी बताइएगा, नियोन के बाद पीरियोडिक टेबल में चलते हैं आर्गोन। मैं यहां पे टाइम बचाना चाहता हूं, इसके अंदर ही वैसे लिखा हुआ है आर्गोन। जैसे नियोन का लिखा हुआ है 2 8, आर्गोन का लिखा हुआ है 2 8 8। इसका मतलब आर्गोन में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है और इन 18 इलेक्ट्रॉन्स में तरतीब क्या है? पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8। क्रिप्टॉन 36, तो 36 में तरतीब क्या है? पहले शेल में 2, जो कि यहां लिखा तो नहीं हुआ लेकिन एक हाइफन का साइन लगाया है जिसका मतलब अंडरस्टूड बात है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 8। इसी तरह जिनोन पहले शेल में 2, दूसरे में 18, फिर 18 और फिर बाहर वाले शेल में 8। खास बात क्या है? खास बात है नियोन को देख लो, आर्गोन को देख लो, क्रिप्टॉन को देख लो, जिनोन को देख लो, रेडॉन को देख लो और बाकी इसके बाकी किसी भी मेंबर को देखोगे तो बेटा बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। सिवाय किसके? सिवाय हीलियम के। हीलियम के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। क्या आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की? दीज आर नोबल गैसेस। एंड व्हाई दे आर नोबल गैसेस? बिकॉज दे आर वेरी नोबल। रिएक्शन ही नहीं करती किसी के साथ, स्टेबल होती हैं ये गैसेस, इसलिए इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है, स्टेबल। दैट्स व्हाई दे आर नोबल गैसेस। इनकी खास बात क्या है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो क्या है? वो मैंने बता दिया कि हीलियम के पास बाहर वाले शेल में 2 और रेस्ट ऑफ द मेंबर्स के पास बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैंने पहले एसएलओ आपको पढ़ा दिया। और पहले एसएलओ हमारा क्या था? शाबाश, दोबारा देख लेते हैं। हमने डिस्क्राइब कर दिया नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। 8 इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले शेल में रखने का मतलब ऑक्टेट रूल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर वाले शेल में रखने का मतलब डुप्लेट रूल होता है। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करेंगे और मेन ग्रुप एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करेंगे। सर मेन ग्रुप एलिमेंट्स क्या होते हैं? सर मेन ग्रुप एलिमेंट्स क्या होते हैं? अभी आपको बताते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स क्या होते हैं। जी बेटा, मेन ग्रुप एलिमेंट्स का जी मेन ग्रुप एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये पीरियोडिक टेबल का एक नक्शा बना हुआ है, ये देखिए, ये एक नक्शा बना हुआ है पीरियोडिक टेबल का, उसको फुल स्क्रीन करें। इस नक्शे के अंदर बेटा सबसे लास्ट ग्रुप, ग्रुप बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में, वर्टिकल लाइन को ग्रुप बोलते हैं। नोबल गैसेस, उसके साथ एक ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है रिएक्टिव नॉन मेटल्स। रिएक्टिव नॉन मेटल्स के साथ लिखा हुआ है मेटलॉइड्स और मेटलॉइड्स के बाद लिखा हुआ है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। फिर लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल्स, एक्टेनाइड्स, लेंथेनाइड्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल। तो मैं आपको बता देता हूं, ये एक्टेनाइड्स, लेंथेनाइड्स और ट्रांजिशन मेटल्स को निकाल दो, बाकी जितने भी ग्रुप बचे हैं, बाकी जितने भी ग्रुप बचते हैं उन सब ग्रुप्स को बेटा क्या बोलते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट्स। दोबारा मैं बोल रहा हूं, लेंथेनाइड्स, एक्टेनाइड्स,
ट्रांजिशन मेटल्स, इनको निकाल दो, बाकी जितने भी ग्रुप बचते हैं वो सारे के सारे मेन ग्रुप एलिमेंट हैं। चलो भाई, अब मैं आपसे सवाल करूंगा और देखता हूं कौन बच्चा जवाब देता है। रंगों की मदद से पहचानना आपने, रंगों की मदद से पहचानना आपने। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में देखो, अल्कली मेटल्स का रंग मैच करो। कहां पे आपको अल्कली मेटल्स नजर आ रही हैं? शाबाश, अपने अपने टीचर्स को बताएं क्लास में, ताकि आपको मेन ग्रुप एलिमेंट्स का पता चल जाए। शाबाश, जल्दी से बताइए। ये आपको पहला ग्रुप अल्कली मेटल्स का नजर आ रहा है। आपको जो दूसरा ग्रुप नजर आ रहा है ग्रुप 2, जी शाबाश। ये आपको जो सेकंड ग्रुप नजर आ रहा है बेटा, ये सेकंड ग्रुप आपको किसका नजर आ रहा है? अल्कलाइन अर्थ मेटल का नजर आ रहा है। दीज आर अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, आप पीरियोडिक टेबल में तलाश करो, ये जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जिनका ये बेबी पिंक कलर है, ये जितने भी बेबी पिंक कलर के यहाँ पे बॉक्सेस बने हैं, दे ऑल आर ट्रांजिशन मेटल्स। इनको हमने डिस्कस नहीं करना, ये मेन ग्रुप एलिमेंट में नहीं आते। इसी तरह पीरियोडिक टेबल के नीचे ये दो लाइनें बनी हैं जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स में आती हैं। आगे चलते हैं, ये जो आपको स्काई कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, एक लेटर नजर आ रही है, ये है पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये भी मेन ग्रुप एलिमेंट है। आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ये जो ग्रीन कलर का पूरा एरिया नजर आ रहा है, ये भी मेन ग्रुप एलिमेंट है। नोबल गैसेस तो होती ही मेन ग्रुप एलिमेंट है। अब हमने प्रिडिक्ट करना है ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टी को, फ्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी को, नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी को, कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी को, अल्कलाइन अर्थ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को। आप में से कौन लाइक बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी? शाबाश, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ ली। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं। आप में से कोई लाइक बच्चा हाथ खड़ा करे और मुझे बताए। जी, अल सईद एजुकेशन सिस्टम बॉयज, जी इनका माइक अनम्यूट। बेटा आप अपना माइक अनम्यूट करो, खुद हमारी तरफ से अनम्यूट है, आपने वहां से अनम्यूट करना और जवाब देना है। ऐसा ही है जी। अल सईद एजुकेशन सिस्टम बॉयज, रहीम यार खान, माइक अपने एंड से अनम्यूट करें, हमने आपका अनम्यूट रखा हुआ है। अच्छा जी, ये देखें जरा इनका ना मेरा माइक, ये माइक इनका अनम्यूट है, ये पहले नंबर पे। हाँ जी बेटा, आप करो जरा। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। जी बेटा दोबारा बोलिएगा, दोबारा बोलिएगा, आवाज कट गई आपकी। चलें, ठीक है ठीक है, मैं बताता हूं आसान लफ्जों में। आपने हमेशा जब भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज या व्हाट इज केमिकल चेंज, तो आपने एक जवाब देना है, द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो कारोबार होता है, हम उसको केमिकल प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी सिंपल, बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसने इलेक्ट्रॉन देने हैं, किसने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, किसने कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, किसने कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, ये लेन देन इलेक्ट्रॉन का जो है, दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। एंड इसी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज बनती हैं। अब हमने यही डिसाइड करना है कि लिथियम को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा। सोडियम को स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा। यही हमने मेन ग्रुप एलिमेंट की प्रिडिक्शन करनी है कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, किसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और स्टेबल होने का क्राइटेरिया बेटा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। स्टेबल होने का क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है कि या तो डुप्लेट या ऑक्टेट, या डुप्लेट या ऑक्टेट। ठीक हो गया। ये वैसे बाय द वे टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ओके जी, ऐसा करते हैं, लिथियम, लिथियम पे चलते हैं। शाबाश, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उस पे चलते हैं। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी हुई है बेटा, शाबाश। वैसे मैं इसको जूम कर लेता हूं। आप में से जल्दी जल्दी अपने अपने टीचर्स को जवाब दीजिएगा जल्दी। 2 1, इसका मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मेटल
याद रखिए, मैं आपको कुछ और बातें भी बता देता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। याद रखिएगा बेटा, जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स, दे वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन, उनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना उनको फेवर करता है। जो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करती हैं। ये आपने दो चीजों को याद रखना है। आप में से कौन बच्चा बताएगा कि लिथियम को स्टेबल होने के लिए पहले शेल में 2, बाहर वाले शेल में 1, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? शाबाश, अपने अपने टीचर्स को बताइए। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो जल्दी से बताइए बेटा, लिथियम पे क्या चार्ज आएगा? +1। लिथियम पे क्या चार्ज आएगा? +1। ओके, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने लिथियम पे क्या चार्ज लिखा है बेटा? +1। और लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच कर रही है? हीलियम से मैच कर रही है, क्योंकि हीलियम के पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन हैं। लिथियम +1 के पास भी बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए। अब चलते हैं वापस पीरियोडिक टेबल की तरफ। शाबाश, एंड पे फिर पीसीडीबी की बुक देख लेंगे ये चीज कहां डिस्कस की हुई है। सोडियम, जल्दी जल्दी मेरा टाइम बचाएं। 281, अंडरस्टूड बात है सर। 281 का मतलब है बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मेटल है, लूज कर देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो सोडियम के पास पहले शेल में 2, बाहर वाले शेल में 8, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे सोडियम के पास। आप में से कोई अच्छा बच्चा, लाइक बच्चा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हीलियम जैसी हो जाएगी, क्या नियॉन जैसी हो जाएगी, या आर्गोन जैसी हो जाएगी? शाबाश। सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये देखो, सोडियम जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करने के बाद उसके पास पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8। ये कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच करती है? आपने मुझे बताना है। हीलियम, नियॉन, आर्गोन। ऑब्वियसली किसके साथ मैच करती है? नियॉन के साथ मैच करती है। तो इसलिए ये जो मैंने टेबल लगाया हुआ है, इस टेबल में ये वाज़िया तौर पे लिखा है कि सोडियम किस नोबल गैस के साथ मैच करेगा? नियॉन के साथ मैच करेगा। चलें जी, जल्दी से पोटेशियम पे चलते हैं। पोटेशियम पे टाइम कम है, पोटेशियम पे चलते हैं। जी बेटा, ये रहा पोटेशियम। पोटेशियम के पहले शेल में 2, ये हाइफन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 8, बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जल्दी जल्दी बताइए, स्टेबिलिटी अचीव करनी है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब आप मुझे बताओ, ये जो पोटेशियम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच करेगी? शाबाश, जल्दी से बताएं, किससे मैच करेगी बेटा? आर्गोन से मैच करेगी। इसलिए यहां पे पोटेशियम के साथ क्या लिखा हुआ है बेटा? आर्गोन लिखा हुआ है। इसी तरह रुबिडियम जब लूज करेगा तो क्रिप्टॉन से मैच करेगा। सीजियम जब लूज करेगा तो जिनॉन के साथ मैच करेगा। ये मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि अंडरस्टूड बात है। हमें रुबिडियम, सीजियम को भी आप एक दफा वैसे क्विकली देख लें। ये देखें, ये मेरे पास फर्स्ट ग्रुप, ये आ गया सीजियम। शाबाश, सीजियम के पास अगेन बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। जब वो 1 लूज कर देगा, पीछे 8 बचेंगे। इसी तरह रुबिडियम के पास भी बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो लूज कर देगा तो पीछे कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। ओके, तो इस तरह हमने अल्कली ग्रुप, अल्कली जो है फर्स्ट ग्रुप, उसको हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरह जल्दी जल्दी सेकेंड ग्रुप, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रुबिडियम। खास बात क्या है? इन सब का ताल्लुक सेकेंड ग्रुप से है। एक बात आप जान लो, किसी भी एलिमेंट का ताल्लुक जिस ग्रुप से होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे ब्रिलियम के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रोंशियम के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बेरियम के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, रेडियम के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब अपने आप को स्टेबल करने के लिए हैं भी मेटल्स,
है भी मेटल्स, तो ये सब अपने आप को स्टेबल करने के लिए बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, कितने कितने करेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। सो इन सब के ऊपर बेटा क्या चार्ज आएगा, शाबाश देखो क्या चार्ज आएगा, +2, क्या चार्ज आएगा, +2, क्या चार्ज आएगा, +2, क्या चार्ज आएगा, +2। और ये सब कौन कौन सी नोबल गैस के साथ अपनी कॉन्फ़िगरेशन मैच करेंगे वो साइड पे मौजूद है। अब चलते हैं बेटा ग्रुप 3 यानी ग्रुप 13 के ऊपर। ग्रुप 13 के ऊपर चलते हैं, ग्रुप 13 के ऊपर चलते हैं, जिसको 3A भी कहा जाता है, यानी कि ये वाला ग्रुप 13 बोरोन एल्यूमिनियम। आप में से कौन बच्चा बताएगा ये सेंटर वाले एलिमेंट्स को क्यों नहीं पढ़ रहे हम, शाबाश जल्दी से बताएं। ये जो सेंटर वाले एलिमेंट हैं सारे कमेंट बॉक्स में बताएं, ये सेंटर वाले सारे एलिमेंट्स को हम क्यों नहीं पढ़ रहे, हम ग्रुप 13 में क्यों चले गए हैं, 12 यानी 2 के बाद 13 में क्यों चले गए हैं। जेटीएन स्कूल जी, शाबाश जेटीएन स्कूल, इनका माइक अनम्यूट करें जी। सर वो मेन ग्रुप नहीं है, वो मेन ग्रुप नहीं है, मेटल मेन ग्रुप नहीं है, वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। हमारा एसएलओ क्लियर है कि आपने किसको डिस्कस करना है, मेन ग्रुप को डिस्कस करना है। अब मेन ग्रुप में आते हैं बोरोन, शाबाश बेटा प्रिडिक्ट करें, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम इन सब का ग्रुप नंबर 13 है, लेकिन साथ में लिखा हुआ है 3A। 13 भी होता है 3A भी होता है। 13 नए रूल्स के मुताबिक ये ग्रुप नंबर दिया हुआ है, पुराना जो टेबल चल रहा था जो ये चीज बताता था कि बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो 3A है। तो मैं आपकी जगह होता मैं समझ जाता 3A का मतलब इन तमाम एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इन तमाम एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब देख लो बोरोन के बाहर वाले शेल में 3, एल्यूमिनियम के बाहर वाले शेल में 3, गैलियम के बाहर वाले शेल में 3, इंडियम के बाहर वाले शेल में 3, थेलियम के बाहर वाले शेल में 3, सबके बाहर वाले शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। सो वी कैन से दैट कि ग्रुप 13 के ऊपर क्या चार्ज आता है, +3। ये मैंने जितनी भी चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं दे ऑल आर मेटल, और मेटल क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, और मेटल का इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इस मेटल की इन प्रॉपर्टी को नाम देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। शाबाश, क्या नाम देते हैं बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मेटल का इलेक्ट्रॉन लूज करना, ये मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो ठीक करें जी, आवाज नहीं आ रही, ये मेरा माइक अनम्यूट हो गया। हाँ जी आवाज आ रही बेटा, अभी बीच में थोड़ी देर पहले गया था कि? हाँ जी आवाज क्लियर है जी, ओके सॉरी थोड़ी देर के लिए इशू आ गया था। तो मेटल्स का इलेक्ट्रॉन लूज करना ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब मेटल से निकलकर हम किस तरफ आने वाले हैं, नॉन मेटल्स की तरफ आने वाले हैं, और नॉन मेटल की टेंडेंसी मेटल से ऑपोजिट होती है। नॉन मेटल्स बेटा क्या करती हैं, गेन करती हैं इलेक्ट्रॉन को, मेटल्स तो लूज करती हैं, नॉन मेटल गेन करती हैं। तो हमने 15वां ग्रुप जिसको 5A भी कहते हैं, 16 ग्रुप जिसको 6A भी कहते हैं, 17 ग्रुप जिसको 7A भी कहते हैं, उसके मशहूर मशहूर मेंबर्स को देखना है। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल खोलते हैं दोबारा, ये पीरियोडिक टेबल खोलिए, ये ले जी। अभी मैंने वर्कशीट आपसे सॉल्व करानी है अगले 5 मिनट तक, ये सारा टॉपिक हमारा खत्म होने वाला है। तो ये रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ताल्लुक बेटा ग्रुप नंबर 15 जिसको 5A भी कहते हैं। जल्दी से बताओ शाबाश, 5A का मतलब बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। ये जरा मुझे स्क्रीन में लेके आए, 5 इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, 5 इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल भी नहीं सकता, क्यों नहीं निकाल सकता वो आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ याद रखो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल है उसके लिए। तो भाई वो लूज नहीं करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। शाबाश, 5 हैं 8 करने हैं, 8 ऑक्टेट कहते हैं, 8 करने हैं। तो भाई
खुद बताओ, नाइट्रोजन जब 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के आने पे -1, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे आने पे -2, तीसरा इलेक्ट्रॉन एंटर होने पर -3 चार्ज आएगा, तो जल्दी बताओ नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? यस, -3। फास्फोरस, शाबाश, 5 है, 5 को 8 करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या चार्ज आएगा? -3। ठीक हो गया। इसी तरह आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और बाकी इसके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको तो हमने देखना भी नहीं है। सिंपल आपने याद रखना है कि इस ग्रुप की खास बात क्या है कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, हमने मशहूर एलिमेंट्स को पढ़ना है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इन दोनों के ऊपर क्या चार्ज आएगा बेटा? -3 -3। और -3 चार्ज कैरी करने के बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस की आर्गोन से मिलेगी और नाइट्रोजन की बेटा किससे मिलेगी? नियोन से मिलेगी। ठीक है, क्योंकि नियोन होता है 2 8, ठीक है, नाइट्रोजन होता है 2 5। ऑब्वियसली नाइट्रोजन पे जब -3 चार्ज आएगा तो वो 2 8 हो जाएगा, यानी कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच करेगी? नियोन से मैच करेगी। वो साथ साथ मैंने टेबल में लिखा हुआ है। चलो भी 6 ग्रुप पे चलते हैं। आप जल्दी से बताएं 6 ग्रुप का मतलब क्या होगा? बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस सारे ग्रुप के मेंबर्स को स्टेबल होने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो ये इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तमाम एलिमेंट्स का ताल्लुक ग्रुप नंबर 7 से है। 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर इनके ऊपर क्या चार्ज आएगा? -1 -1 -1 -1। इस तरह से मैं इस काबिल हो गया हूं कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन दे सकता हूं कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहां तक मैं लेक्चर रोकता हूं। अगले 5 मिनट में आपका कोई सवाल हो मेरे से करें, फिर मैं बुक में जाऊंगा। पीसीडीबी की बुक में भी देख लेंगे कहां लिखा हुआ है, हम लोग भी देख लेंगे, और इसकी एक वर्कशीट भी मैं आपको दे दूंगा अभी जो क्लास में करेंगे। बाकी क्लास टीचर से गुजारिश है कि इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से बच्चों को इलेबोरेट कर दें। सिंपल सी बात बतानी है कि नोबल गैसेस क्या है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और बाकी सब चाहते हैं कि हम भी नोबल गैसेस की तरह हो जाएं। ठीक है, चलें जी। सबसे पहले लिटिल स्टार का मैं माइक अनम्यूट करूंगा, बाद में 1 बाय 1 जिसका क्वेश्चन है वो हाथ खड़ा करेगा। जी, लिटिल स्टार स्कूल शेखुपुरा। जी बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने कैटेगराइज किया है मेन ग्रुप एलिमेंट्स जी, जिनको आज हमने डिस्कस किया है। हाँ जी। इसकी दूसरी कैटेगरी जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको फिर किस नाम से कैटेगराइज करेंगे और ये कैटेगरी किस बुनियाद पे की गई है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा सवाल है कि सर ये मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप क्यों बोलते हैं इन्हें? हम बाकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, एक्टानाइड्स थे, उनको मेन ग्रुप क्यों नहीं कहते? उसकी वजह सर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप कोशिश कीजिएगा उसको आसान लफ्जों में बच्चों को अगर बता दें। जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एक खास बात क्या होती है? जैसे मैंने सोडियम की बात की ना, या मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम की, या बीच में मैग्नीशियम की बात करता हूं, तो सोडियम का पहले शेल में 2 8 और 1, मैग्नीशियम का पहले शेल में 2, दूसरे में 8, बाहर वाले में 2, एल्यूमिनियम का पहले शेल में 2, दूसरे में 8, बाहर वाले में 3। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को जो लास्ट शेल में आते हैं, और अगर वो लास्ट शेल में ही आए तो इन्हें बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इन्हें बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं, जैसे मैं बात करता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, मैं स्कैंडियम की बात करता हूं, तो सर स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्कैंडियम का प्रॉब्लम क्या है, अभी हम बच्चों से ये डिस्कस भी नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। 2 8 और 8 2 टोटल कितने हो गए सर? ये टोटल हो गए 20। अब जो 21वां इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आता है, थर्ड शेल में आता है। हालांकि स्कैंडियम के 4 शेल हैं, लेकिन 21वां इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजाइड कहां पे करता है? थर्ड शेल में। अब ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन n-1 में आए, n-1 का मतलब क्या है? लास्ट शेल अगर n है तो -1 उससे पिछला शेल, उसमें अगर आए तो हम उन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
वो फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मेन ग्रुप से क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। सेकेंडली, ट्रांजिशन एलिमेंट स्टेबल होने के लिए नोबल गैसेस को फॉलो नहीं करते, उनकी स्टेबिलिटी का रूल कुछ और है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं वो स्टेबल होने के लिए किसको फॉलो करते हैं, नोबल गैसेस को फॉलो करते हैं। सर ये इसकी रीजन थी कि इस लेवल पे सिर्फ हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स को ही पढ़ेंगे। ठीक है सर, जी सर, थैंक यू। थैंक यू। जेटीएन स्कूल सिस्टम, आपका क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट करें जिनका। हाँ जी बेटा बोलें। एक्सक्यूज मी सर, ये जो फर्स्ट शेल होती है उसके अंदर होते हैं 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 18 होते हैं। तो नहीं आपने क्या, नहीं थर्ड में किसने बोला 18 होते हैं? अच्छा शेल, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है, तो आगे। सर आपने जिस तरह क्रिप्टन पोटेशियम है उसके अंदर आपने थर्ड शेल के अंदर 8 लिखे हुए हैं, काफी ये सारे बेटा, हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूं, मैं आपकी बात समझ गया हूं। सवाल आपने जो किया ना उसका जवाब, आपने ये सवाल किया है कि सर पोटेशियम है, पोटेशियम के अंदर 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर अगर 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपकी समझ के मुताबिक आप जो कहते हो कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, चूंकि तीसरे में 18 आ सकते हैं, तो भाई बाकी तो अभी तो 9 इलेक्ट्रॉन बचे, तो तीसरे शेल में 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप ये कह रहे हैं। और इसके मुताबिक तो पोटेशियम के बाहर वाले शेल में 9 इलेक्ट्रॉन हैं, और 9 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो फिर तो आपने जो बोला पोटेशियम के बाहर वाले शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वो तो गलत है। फिर मैं कहता हूं कि पोटेशियम के पास जो 19 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब याद रखो 8 2 8 8 के बाद जो 19वां इलेक्ट्रॉन होता है वो चौथे शेल में आता है। वजह बताता हूं आपको, 20वां इलेक्ट्रॉन भी चौथे शेल में आता है, 20वां इलेक्ट्रॉन भी चौथे शेल में आता है। जब ये 20 पूरे हो जाते हैं, जब ये 20 पूरे हो जाते हैं तो फिर अगले 10 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में आते हैं। इस तरह तीसरे शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कंसेप्ट है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, जगह है फर्स्ट ईयर, चैप्टर है 1, उसके अंदर आपको ये डिटेल बताई जाएगी। अभी के लिए मैं आपको ये सिमुलेशन के थ्रू दिखा देता हूं। ये देखो जी, ये देखें, गौर कीजिएगा, इधर जरा सामने सामने जरा तवज्जो रखें आप। पोटेशियम, पोटेशियम के पास ये स्लैश का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, उसके बाद तीसरे शेल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको फुल स्क्रीन करें, तीसरे शेल में 8, और बाहर वाले शेल में यानी चौथे शेल में 1। अच्छा इसके बाद कैल्शियम पे आ जाओ, साथ ही कैल्शियम है, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 8, फिर आगे देखो, शाबाश आगे देखो, फिर 2, यानी कि चौथे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर तीसरे शेल में 8 आएंगे, फिर चौथे शेल में 2 आएंगे। अब चलते हैं स्कैंडियम की तरफ। ये देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, लिखा 9 है लेकिन मैं कहता हूं 8, चौथे में 2। मैंने क्या बोला, चौथे के बाद वापसी इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, अगले 10 इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, तीसरे शेल में आएंगे ना, ये देखो थर्ड शेल में आएंगे। तो भाई 21वां इलेक्ट्रॉन जो होगा फिर वो कहां एंटर हुआ है, थर्ड शेल में एंटर हुआ है। आगे 22वां इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ है, थर्ड शेल में एंटर हुआ है। आगे 23वां इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ है, देखो 11 हो गया ना, यानी कि तीसरे शेल में एंटर हुआ है। आगे इसी तरह 24वां इलेक्ट्रॉन भी कहां एंटर हुआ है, तीसरे, यानी अगले 10 इलेक्ट्रॉन फिर मुसलसल तीसरे शेल में एंटर होंगे। तो अभी आपने जो क्वेश्चन किया ना उसका जवाब आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। सिंपल याद रखो, तीसरे शेल में आते 18 हैं लेकिन डायरेक्ट 18 नहीं आते, पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 8, तीसरे शेल में फिर 2, चौथे शेल में फिर वापसी 10 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में आते हैं। ये आपको रूल पढ़ाया जाएगा फर्स्ट ईयर में। ओके बेटा जी, रेनेसेंस स्कूल, ठीक है जी। बायो का लेक्चर भी स्टार्ट होने वाला है, इसकी वर्कशीट वगैरह हर चीज आपको इसके नीचे मिलेगी, आपने वर्कशीट घर में अटेम्प्ट करनी है। रेनेसेंस जी क्या क्वेश्चन है आपका? हमारे एग्जाम्स में 9th के एग्जाम्स में प्रैक्टिकल आएंगे? नहीं 9th में नहीं प्रैक्टिकल आएंगे, 10th में होंगे, 10th के साथ होंगे। लिटिल स्टार कोई क्वेश्चन है आपका मजीद? लिटिल स्टार वालों का माइक अनम्यूट करें।
जी लिटिल स्टार, क्या क्वेश्चन है आपका? तो जी अगर किसी एटम ने फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हो तो एक एक करके करेगा या तीनों इकट्ठे करेगा? देखो बेटा, ये हम जब इलेक्ट्रॉन कर रहा होता है ना, यानी एटम को इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है, तो हम लोगों ने इसको अपनी आंख से नहीं देखा कि वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। हम इसकी एनर्जी मेजर करते हैं, तो एनर्जी हम तीनों इलेक्ट्रॉन्स की अलग-अलग मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब ये 1 बाय 1 करके ही गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तभी इनकी एनर्जी अलग-अलग हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बाय द वे हमने देखा नहीं है, लेकिन हम चूंकि एनर्जी अलग-अलग मेजर कर सकते हैं इनकी, तो इसलिए हम यही मानते हैं कि ये 1 बाय 1 करके ही गेन करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अच्छा रहमा, आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये जो नोबल फैमिली इनके नोबल होने की मेन रीजन क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। नोबल होने की मेन रीजन क्या है? नोबल होने की मेन रीजन है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग होती है हमेशा इवन नंबर में। इवन नंबर क्या है? या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 हो। सर ये 6 भी तो इवन है, लेकिन अभी के लिए जो आपका नॉलेज है वो शेल्स तक है। शेल्स के आगे एक और लेवल आता है ऑर्बिटल्स। जब आप ऑर्बिटल्स वाले लेवल पे पहुंचोगे तो वहां जाके पता चलेगा कि ये 2 और 8 बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग का नाम है, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना? अभी आप थोड़ा सा वेट करो, 11वें चैप्टर में इसका डिटेल से आंसर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। आपका बायो का लेक्चर